अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है जी। आज सेकंड ईयर 5.2 एक्सरसाइज करने लगे। अच्छा, एक चीज़ पहले आप लोगों से एक जर्नल क्वेश्चन कोशिश करूंगा हर रोज़ आप लोगों को कोई हर वीडियो में एक क्वेश्चन दिया जाए। एक ऐसा क्वेश्चन जो कि 99% स्टूडेंट्स गलत बताएंगे, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ। क्वेश्चन ये है, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। पाकिस्तान का सबसे पहला सदर कौन सा था? दोबारा फिर बता रहा हूँ, पाकिस्तान का पहला सदर कौन सा था? और 99% स्टूडेंट्स आंसर गलत देंगे, ये भी चैलेंज है इंशाल्लाह। चलें जी, 5.2 पे चलते हैं। इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं, इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं क्वेश्चन एक करवा दूँ फिर बताऊंगा, क्योंकि जब उसका ग्राफ बनाऊंगा तो उसमें वो क्लियर हो जाएंगे कुछ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ग्राफ द सोल्यूशन रीजन ऑफ इनइक्वालिटीज़ एंड फाइंड कॉर्नर पॉइंट्स इन ईच केस। जिस स्टूडेंट ने 5.1 कंप्लीट की है उसके सारे क्वेश्चन 5.2 वाले सेम है, एक भी पॉइंट चेंज नहीं है, एक पॉइंट भी चेंज नहीं है। जिसने 5.1 कंप्लीट किया उसकी 5.2 हो चुकी है ऑलमोस्ट। कैसे करेंगे बच्चों? उसमें आपने ऐसे किया था, इनइक्वालिटीज़ दी हैं, यहाँ पे दो 0 वाली भी कंडीशंस दी हैं। 0 वाली को कभी इक्वल नहीं किया था हमने, अभी भी ऐसा ही होगा। पहली को लाइन 1 का नाम, दूसरे को लाइन 2 का नाम। ठीक है, फिर एसोसिएटेड इक्वेशंस में क्या करते हैं, इक्वालिटी का साइन, इक्वल का साइन लगा देते हैं, इसमें भी इक्वल का साइन, लेकिन ये 0 वालों में नहीं करते। पहले ही बताया था, ये तो सिर्फ ग्राफ के लिए कंडीशन है। एक ग्राफ बना के दिखाऊंगा इसका दोबारा से आपको। फिर क्या करते हैं, एक x इक्वल टू 0 एक दफ़ा करते हैं, जब x 0 करेंगे 2 0 -3y इक्वल 6 हो गया, ये ख़त्म। माइनस का 3 इधर आके डिवाइड होगा तो कैंसिल होकर माइनस का 2 आया, x 0 y -2। फिर y 0 किया, 2x -3 0 इक्वल 6, ये 0 हो गया। 2x इक्वल 6 के 2 इधर आके डिवाइड हुआ तो x का आंसर 3 बच गया। ऐसे ही इस साइड पे किया। ठीक है, x 0 किया और y 0 किया। फिर हमने इनके पॉइंट्स ये बने जी, 3 0 और 6 0 थे। टेस्ट पॉइंट लेते हैं, x और y दोनों 0 करते हैं। किस में करते हैं? ये जो इनइक्वालिटी वाली आपकी लाइन थी इसमें x और y दोनों को 0 करें तो 0 0 लेस देन इक्वल वाला साइन नीचे ख़त्म, 0 लेस देन होता है 6, ट्रू हो गया। इस साइड पे भी दूसरी इनइक्वालिटी जो थी इसमें भी x और y दोनों 0 करते हैं जी, 0 किया तो ये लेस देन 12, ये भी ट्रू हो गया। अब इसका ग्राफ कैसे बनाना है ये बच्चों मैं आप लोगों को एक बना के दिखाता हूँ ताकि आपको दोबारा रिवाइज हो जाए। देखें जी, x और y एक्सिस लगाया मैंने, और पहले जो लाइन थी ना उसका 0 -2 पॉइंट है, 0 -2 नीचे की तरफ है, ये पॉइंट है 0 -2। ठीक है जी, और इसी लाइन का दूसरा पॉइंट था 3 0, x3 1 2 3 यहाँ पे आता है 3 0, ये दो पॉइंट्स आ गए। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना, लंबी लाइन आपको मैंने बताया था कि ऐसे लगा देनी है, इस साइड पे भी और अपोजिट साइड पे भी, उस साइड पे भी ऐसे सीधी स्केल से लगाएंगे। ठीक है जी, अब इसके बाद दूसरी लाइन के जो पॉइंट्स थे वो हैं 0 4 0 और 4, y पॉजिटिव ऊपर की तरफ होता है 3 4, ये पॉइंट है 0 4। दूसरा पॉइंट जो है वो है 6 0, x की वैल्यू 6 है। ठीक है, ये 3 तक थी, 4 5 फॉर एग्जांपल ये वैल्यू है 6 एंड 0, ये पॉइंट है। तो इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे सीधी लाइन से, ऐसे स्ट्रेट लाइन हो गए ज्वाइन। अब हमने करना क्या था, हमने, अब क्लियर नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, दोनों लाइंस के लिए ट्रू था, दोनों लाइंस के लिए ट्रू। इसके लिए ट्रू है तो इसका मतलब इसकी शेडिंग इधर आनी चाहिए, ओरिजिन नीचे है ना, इसका ओरिजिन की तरफ शेडिंग आएगी ये। ठीक है, लेकिन एक शर्त भी थी। शर्त क्या थी, यहाँ पे दोबारा दिखाता हूँ मैं आपको। शर्त यह थी कि x और y दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, ना x नेगेटिव में शेडिंग आएगी ना y नेगेटिव में। ये नीचे y नेगेटिव होता है, इधर ये शेडिंग नहीं आनी। ठीक है, और इस साइड पे x नेगेटिव होता है तो इधर भी शेडिंग नहीं आनी, मतलब ये इरेज हो गई पहली लाइन के लिए। तो सिर्फ ये पोर्शन बचा है नीचे की तरफ। दूसरी के लिए भी ट्रू था, ये लाइन, एक लाइन 1, ये लाइन 1 थी जी, और ये लाइन थी 2। ठीक है, ये कौन सी थी, लाइन 2। अब इसके लिए ट्रू था, नीचे आनी थी, लेकिन ना नेगेटिव x में आई ना नेगेटिव y में आई, तो ये सिर्फ पोर्शन बच रहा है जहाँ पे शेडिंग आ रही है। दूसरी लाइन के लिए ट्रू, इसके लिए भी ट्रू है, इसके ऊपर ओरिजिन ऊपर की तरफ जाएंगी, लेकिन इधर और इधर तो आनी नहीं है, और ऊपर वाला पोर्शन फिर ये बचता है, या तो इधर होंगी या ये वाला बच रहा है, बस इसके नीचे तो आएंगी नहीं। ठीक है जी, एक दफ़ा सारा दिखा देता हूँ। सारा तो ये बनता था,
लेकिन नेगेटिव एक्स में और नेगेटिव वाई में नहीं आना। ये नेगेटिव एक्स है, इधर वाली इरेज, और नेगेटिव वाई कौन सा, नीचे की तरफ, तो ये नीचे जो एक आध था ये भी इरेज। तो पीछे क्या रह गया, पीछे सिंपल जो पोर्शन बच गया कॉमन इन लोगों को, इन दोनों का, उसमें आ जाएंगी। ये वाला है कॉमन नहीं, इस लाइन के लिए नीचे थी, ऊपर नहीं आनी थी, ये वाला भी इसके इरेज होगी फिर। तो कॉमन हिस्सा जो दोनों का बच रहा है बच्चों, वो ये बच रहा है। इस लाइन के लिए नीचे की तरफ आनी थी, ये आ गई, ठीक है, और इसके ऊपर की तरफ जानी थी, इधर से ये आ गई इसकी। तो ये दोनों लाइंस का कॉमन हिस्सा बन रहा है, बाकी कोई और इसके अलावा कॉमन हिस्सा नहीं बन रहा। तो ये ग्राफ है इसका। अब चलते हैं रजिस्टर पे। ये देखें जी, सेम वही ग्राफ बना जो मैंने वहाँ पे बनाया था। अब इसके बाद क्या है, फाइंड कॉर्नर पॉइंट्स भी थे। कॉर्नर पॉइंट्स कौन से होते हैं, जो शेडिंग वाला हिस्सा आपका आया था इसके साथ जो जो दो लाइंस आपस में कट कर रही हैं। वापस ग्राफ पे चलते हैं। शेडिंग वाला हिस्सा कौन सा आया बच्चों आप लोगों का, ये वाला, ये इतने में शेडिंग है। यहाँ पे दो लाइंस कहाँ पे कट कर रही हैं, एक ये पॉइंट है, ठीक है, जिसको ओरिजिन कह देंगे हम 0 0। एक ये पॉइंट है, ये पहले ही मालूम था, ये था 0, नहीं ये नहीं था, ये वाला पॉइंट था 3 0, ये ऊपर लिखा हुआ है, चलो इधर लिख लेते हैं इसको, 3 0 था ये, ठीक है, यहाँ से इरेज करते हैं। और दो लाइंस कहाँ पे कट कर रही हैं, यहाँ पे कर रही हैं, लेकिन ये हमें मालूम नहीं है क्योंकि ये ना तो एक्स एक्सिस पे है ना वाई पे है। इसको फाइंड करना होता है जो सेंटर में दरमियान में कहीं आ जाता है। ये सारा हिस्सा शेडिंग वाला है। इधर जहाँ जहाँ पे दो लाइंस कट कर रही हैं उन पॉइंट्स को कॉर्नर पॉइंट्स कहते हैं हम। एक को ओ का नाम दे दिया, इसको ए का नाम दे दिया, ये वाला पॉइंट बी का नाम दे दिया, और ये था इसको नाम दे दिया सी का। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट्स हैं वो तो पहले ही फाइंड होते हैं। जैसे बी मौजूद है, ओरिजिन मौजूद है, ए वाला मौजूद है, सी मौजूद नहीं है, इसको फाइंड करना है। ये कैसे करेंगे, उसके लिए हम इक्वेशंस को प्लस माइनस करते हैं। कौन सी इक्वेशंस को करते हैं, देखें जी, कॉर्नर पॉइंट सी फाइंड करना था। इक्वेशंस थी आपके पास एसोसिएटेड वाली, ये दोनों 2x बराबर हैं दोनों में, तो इनको प्लस या माइनस कर सकते हैं। y भी बराबर है, कोई सही एक या प्लस कर लें या माइनस, दोनों तरह से आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तीसरी और चौथी इक्वेशंस को प्लस किया। 3y कैंसिल, 2 to 4x इक्वल 18 थे, तो 18 डिवाइड 4 हो गया, इधर आके कैंसिल हुआ 9/2। x की वैल्यू 3 या 4 जिस मर्ज़ी में पुट कर लें आप, ठीक है जी। पुट करने से आपका y का आंसर आ गया 1। तो कॉर्नर पॉइंट C कौन सा आया, पहले वैल्यू x की लिखें और बाद में लिखें y की। सो कॉर्नर पॉइंट ऑफ L1 एंड L2 आर, ये सारे कॉर्नर पॉइंट्स आपके आ चुके हैं। होप से समझ आ गई होगी। एक जिसने अब अच्छे से समझ लिया ना, बाकी वैसे ही हैं। देखते हैं जल्दी से। ये देखें जी, ये तो कंडीशन है ग्राफ की, कि ग्राफ आपका जो है ये नेगेटिव x में भी नहीं बनेगा, नेगेटिव y में भी नहीं बनेगा, सिर्फ पहले क्वाड्रेंट में बनेगा जब ये कंडीशन होती है। इन दोनों को हम एसोसिएटेड इक्वेशंस के ज़रिए इक्वल में चेंज करते हैं। x दोनों में 0 पुट करते हैं, दोनों में y 0 पुट करते हैं, पॉइंट्स आ जाते हैं, टेस्ट पॉइंट करते हैं। टेस्ट पॉइंट में क्या होता है कि x और y दोनों 0, अब इनइक्वालिटीज़ वाले में यहाँ पे करते हैं, दोनों में 0 करते हैं, ट्रू और फॉल्स का पता चल जाता है। फिर हम क्या करते हैं, ये और ये पॉइंट लगा के एक लाइन बन जाती है। इन दोनों पॉइंट्स को देख के इधर साइड के जो थे ये दोनों, इनकी एक लाइन बन जाती है। दोनों की जो लाइंस हैं वो ये कुछ इस तरह L1 और L2 ड्रा हो गई। फिर शेडिंग करते हैं, ना नेगेटिव x में शेडिंग, ना नेगेटिव y में भी नहीं और नेगेटिव x में भी नहीं। क्यों, उसने ये शर्त दी हुई थी कि x और y हमेशा पॉजिटिव हैं, पहले क्वाड्रेंट में रहेंगे। इस वजह से इधर और इधर शेडिंग नहीं आएगी, पहले क्वाड्रेंट में बनेगी। जो कॉमन हिस्सा होगा, इसका और इसका दोनों का ट्रू था, कॉमन ये बन रहा था, ये आ गया। अब इसमें जहाँ पे दो लाइंस आपस में कट कर रही हैं इस शेडिंग वाले हिस्से में, एक ये ओरिजिन है, एक ये और एक ये सी पॉइंट, ये वाला नहीं है इस साइड पे जो है। क्यों, क्योंकि इसके साथ शेडिंग नहीं है, ये कॉर्नर पॉइंट नहीं है। सिर्फ शेडिंग वाले के साथ जो दो लाइंस आपस में कट कर रही हों, 2 3, उस पॉइंट को कॉर्नर पॉइंट बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन शॉर्ट के लिए भी। अब ये पॉइंट किस किस की वजह से आ रहा है, लाइन 1 और लाइन 2। तो उन दोनों की इक्वेशंस को आपस में प्लस या माइनस करेंगे, वो क्वेश्चन के मुताबिक होता है। जैसे ये देखें, x तो बराबर है ही नहीं इसमें, y दोनों बराबर हैं लेकिन दोनों जमा के हैं, प्लस के हैं, तो माइनस करने से कैंसिल होंगे, इसलिए अब इनको हमने यहाँ पे किया माइनस। कट हो गए, x का आंसर आया, x की वैल्यू हम पुट करेंगे, ठीक है जी, तो y का आंसर आ जाएगा। y का आंसर जो आ चुका है
कॉर्नर पॉइंट हो गया, सारे कॉर्नर पॉइंट्स लिख दिए जो भी थे। तीसरा पार्ट भी वही चीज़ है, वही पहले क्वाड्रेंट वाली कंडीशन है कि पहले में ही बनेगा ग्राफ। एसोसिएटेड एक्स और वाई 0 0। स्क्रीन शॉट लेते रहें बच्चों, ताकि आप लोग जो है ना बाद में इसको खुद से प्रैक्टिस करें तो कर सकें। वाई 0 टेस्ट पॉइंट हो गया, टेस्ट पॉइंट ट्रू और फॉल्स हो गया। एक के लिए ट्रू है, लाइन 1 इसके लिए ट्रू है, इसकी नीचे की तरफ शेडिंग आनी थी, ठीक है, लेकिन ना इधर आनी ना इधर, तो ये हिस्सा बच रहा है या ये बच रहा है, इन दोनों में से आनी थी, दोनों पे एक दफ़ा लगा लेना आप। दूसरी लाइन के लिए फॉल्स है, इसकी ओरिजिन के अपोजिट ऊपर जानी है, ना इधर ना इधर, क्योंकि ये तो कैंसिल थे, ऊपर ये वाला हिस्सा। तो इस लाइन के लिए नीचे थी ये और ये, इसके लिए ऊपर थी ये और ये, तो इधर और इधर वाले इरेज होके ये कॉमन हिस्सा बनता है। तो आप खुद से जब लगाएंगे पता चल जाएगा कि ये कॉमन है, तो उसी में लगाएंगे। तो कॉर्नर पॉइंट एक ये और एक ये बन रहा है। अब ओरिजिन भी कोई नहीं है, वो भी दूर है इनसे, शेडिंग वाले हिस्से में नहीं है। तो ए और बी पहले मौजूद हैं, जो दरमियान में था सी, उसको फाइंड करना है। कैसे करेंगे? इक्वेशंस को आपस में प्लस या माइनस करके, ठीक है जी, माइनस करके किया यहाँ पे, तो एक्स और वाई के आंसर आए, कॉर्नर पॉइंट्स आ गए आप लोगों के। फिर ये भी वही चीज़ है, दो लाइंस आपको दी हैं, कंडीशंस वही हैं कि पहले क्वाड्रेंट में वही सेम एक्स और वाई एसोसिएटेड और टेस्ट पॉइंट किया, फिर ग्राफ बना। एक्स और वाई पॉजिटिव में रहना था, लो जी इतने में तो आनी नहीं शेडिंग। अब ये हिस्सा हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, या ये, उसके लिए आप ट्रू फॉल्स देखते हैं, जो कॉमन होता है उसमें आ जाते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स ये 3 पहले ही मालूम है, सी फिर फाइंड करना है इक्वेशंस को आपस में। अब देखें इसकी इक्वेशंस आपस में ना इक्वल नहीं है, ना एक्स बराबर है, यहाँ पे चेक करें, एक्स भी बराबर नहीं है, वाई भी बराबर नहीं है। अब या तो इसको 3 से ज़रब कर दें, एक्स और एक्स बराबर हो जाएंगे, या 7 से ज़रब करें तो वाई बराबर हो जाएंगे। किसी एक से करके बराबर करें पहले, फिर प्लस या माइनस होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके मैंने उसको बराबर किया, और फिर क्योंकि ये 3 से मल्टीप्लाई करने से एक्स बराबर हुए हैं, दोनों प्लस के हैं, दोनों प्लस के हैं, तो माइनस करने पड़ेंगे, इसलिए यहाँ पे किए माइनस। तो कट होके वाई आ गया। वाई का आंसर जब हम पुट करेंगे तो दूसरा आंसर हमारा एक्स का आ जाएगा। एक्स और वाई दोनों आ गए, कॉर्नर पॉइंट आ गए, सारे लिख लिए यहाँ पे। फिर वही पार्ट उसी जैसा ही, इसमें भी वही काम है, एसोसिएटेड एक्स 0 वाई 0 और टेस्ट पॉइंट और ट्रू फॉल्स चेक करने हैं। ट्रू फॉल्स चेक हो गए, उसके बाद फिर हम ग्राफ बनाते हैं, कॉमन हिस्सा देखते हैं। अच्छा ये एक ऐसा क्वेश्चन है, देखें ये कॉर्नर पॉइंट्स 2 ये हैं और 2 ये, सारे ही एक्स और वाई एक्सिस पे हैं, साइड पे कोई है ही नहीं। इसका मतलब इसमें कोई प्लस माइनस नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ चुका है। ये इसके कॉर्नर पॉइंट्स हैं ए बी सी डी। अब इसमें देखें जी, एसोसिएटेड किया, एक्स और वाई 0 0 किए, ठीक है, टेस्ट पॉइंट में दोनों 0 0 कर दिया, एक्स और ट्रू आया, दूसरा भी ट्रू आया, ग्राफ बन गया। पहले के दोनों पॉइंट्स मिले, एक लाइन, लाइन 1 ये वाली, दूसरे के दोनों पॉइंट्स मिले, दूसरी लाइन, इसके लिए ट्रू और इसके लिए भी ट्रू, इधर तो आनी नहीं थी, तो ये इधर और ये इधर आ रही है ओरिजिन की तरफ, तो यही कॉमन हिस्सा बनता है। ये इसका कॉर्नर पॉइंट है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, एक फिर दरमियान में आ गया, इसको मालूम करना होगा, प्लस माइनस करना पड़ेगा। एक्स और वाई बराबर नहीं थे, उस इक्वेशंस में चेक करते हैं दोबारा से। लाइंस 1 और 2 जो हमने बनाई थी ये वाली, 5x x बराबर नहीं है, 7y 2y ये भी बराबर नहीं है, तो इसको 5 से ज़रब करें तो x बराबर हो जाएंगे, इसलिए हम 5 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, बराबर हुए, दोनों में प्लस के थे, माइनस किया, सब्ट्रैक्ट करके y आ गया, y पुट करने से x आ गया, ठीक है, तो x निकल आया, तो कॉर्नर पॉइंट सारे आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ग्राफ फिजिबल रीजन। ये फिजिबल रीजन क्या होता है इसके बारे में बताते हैं, अभी डेफिनेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, एक डेफिनेशन लाजमी आ जाती है इनमें से। अच्छा जी, 3 लाइंस हैं अब, और कंडीशन फिर वही है साथ कि एक्स वाई पॉजिटिव ही रखना है, कोई मसला नहीं है। आप क्या करेंगे, पहला काम तो वही ना, लाइन 1 2 3 और वो पॉजिटिव वाले साइड पे, एसोसिएटेड में तीनों लाइंस इक्वल में चेंज, ठीक है, तीनों में एक्स एक्स 0 पॉइंट्स निकल आए, वाई वाई 0 पॉइंट्स निकल आए, टेस्ट पॉइंट तीनों के लिए ट्रू फॉल्स निकल आए, ठीक है। अब इसका ग्राफ भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक्स और वाई एक्सिस आ गए जी, पहले का पॉइंट है 0 और 10, एक्स की वैल्यू 0, वाई 10 ऊपर की तरफ आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गया जी 0 10। दूसरा इस साइड का पॉइंट है 5 और 0,
एक्स की वैल्यू पॉजिटिव 5, 1 2 3 4 5, ये आया 5 0। इन दोनों को ज्वाइन करना है स्ट्रेट लाइन स्केल के साथ, ठीक है जी। ये आ गई लाइन नंबर 1। इसका ट्रू फॉल्स अभी देख लेते हैं। इसका ट्रू था तो इसकी आनी है लाइन ओरिजिन की तरफ, नीचे ओरिजिन ऐसे नीचे आनी चाहिए, ये बनते हैं नीचे। लेकिन एक शर्त थी, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं, ये याद रखनी है। एक्स और वाई उसने क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ना तो इस लाइन के नीचे आएगी एक्स एक्सिस के नीचे क्योंकि इधर वाई नेगेटिव होता है, ना इस साइड पे आएगी क्योंकि इधर एक्स नेगेटिव होता है। तो ये इरेज होगी, इतना हिस्सा इसका बन रहा है, ठीक है। ऐसे ही बाकी जो लाइंस हैं इसको सीधा करते हैं, इरेज हो गई ना, बुरी लगती है फिर। लाइन 1 आ गई जी। लाइन 2 के पॉइंट्स हैं 0 3, एक्स 0 वाई 3, ये वाला पॉइंट है 0 3। दूसरा इसका पॉइंट है 12 0, ओ एक्स की वैल्यू 12, थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा ग्राफ हमें। 12 है ना, 5 तक था, 6 7 8 9 10 11 12, ये वाला पॉइंट बन रहा है इसका 12 एंड 0। इन दोनों को भी ज्वाइन करना है और इसकी लाइन बन जाएगी कुछ इस तरह की, ठीक है। इसका भी ट्रू फॉल्स अभी देख लें ताकि आपको बाद में मुश्किल ना आए कि किस साइड पे जाना कॉमन हिस्सा। पहली बात तो ये कि इधर नीचे और इस साइड पे तो आनी नहीं है शेडिंग, इस लाइन के इधर नीचे आनी है या ऊपर वो देखना है। अब जाहिर सी बात है इसके लिए क्या है, ट्रू है तो नीचे की तरफ आएंगे, ये हिस्सा हो सकता है या ये हो सकता है नीचे वाला। अच्छा जी, ये वाला तो नहीं है, क्यों? पहली लाइन की इस साइड पे नहीं थी, इसको इरेज कर दो। ये वाला भी हिस्सा नहीं है, क्यों? इसमें दो तरह की आई है, इसमें एक ही तरह की, ये भी ख़त्म हो गया। इसका मतलब ये हुआ अब जो तीसरी लाइन आएगी उसके भी इसी में ही कहीं बनेगी, वो भी। तीसरी लाइन रह गई है उसके लिए भी चेक कर लेते हैं। तीसरी लाइन के पॉइंट्स 0 और 5, 0 और 5, ये 3 है 4 है 5, ये है 0 5, 0 5, एक पॉइंट ये है। और तीसरे वाला पॉइंट कौन सा है, वो है एक्स की वैल्यू 10, 10 इस साइड पे आएगी, 5 6 7 8 9 10, ये थी। लो जी, ये दो पॉइंट्स हैं, बड़े करीब करीब आ गए हैं ये तो, कोई बात नहीं। ये यहाँ से ऐसे सीधी लाइन इस पॉइंट में से होती है स्केल के साथ, और इसके लिए भी जो कंडीशन थी वो ट्रू थी तो इसकी नीचे की तरफ आनी है, इधर तो इधर नहीं आने क्योंकि ये तो कैंसिल थे। नीचे हिस्सा या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब देखें इसकी लाइन नीचे ओरिजिन तक आनी थी, तो ऊपर वाला तो कैंसिल हो गया क्योंकि इनकी बाउंड्री है ना, तो ये नीचे यहीं से इसकी स्टार्ट होनी है, तीसरे की भी इधर से। और इधर दो ये पहले ही थी, दो तरह की लाइंस लगाई हैं अभी तक मैंने, तीसरी और कोई ऐसे लगा देते हैं। लो जी, इसके नीचे आनी थी ऐसे ओरिजिन तक, ये आ गई ब्लैक, समझे इसके आगे। ब्लू की नीचे आनी थी, ब्लू आ गई। तीसरे ब्लैक की आनी थी, वो रेड वाले से जो नज़र आ रहे हैं वो आ गए। तो ये इसका हिस्सा बन चुका है कॉमन रीजन, ठीक है जी। लें जी, ये बाकी सारे जो है ना, मैंने क्योंकि इरेज किया था, इसमें शायद धुंधला सा नज़र आ रहा हो, आप लोग इरेज कर लीजिएगा अच्छे से इसको। ये ग्राफ है इसका, ये चेक करें जी, सेम वही ग्राफ बन चुका है, ठीक है। अब कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं, वही कि इस शेडेड रीजन के साथ साथ कौन कौन सी दो लाइंस तीन कट कर रही हैं। एक ये ओरिजिन है, पहले मालूम है 0 0 होता है, ये ए नाम दिया वो भी मालूम है 0 3 था, बी पॉइंट था 5 0, एक ये रह गया दरमियान में जो फाइंड करना है। ये किस किस लाइन की वजह से आ रहा है, ये वाला पॉइंट। एक इस लाइन है, ये कौन सी है, लाइन 1, मतलब इक्वेशन 1 यूज़ होगी। दूसरी कौन सी लाइन है, ये लाइन 2 है, ठीक है, लाइन 2। तो इसका मतलब है इक्वेशन 1 और 2 को आपस में प्लस माइनस करने से आंसर आएगा। ये देखें जी, क्योंकि 3 थी ना आपके पास, 1 2 3, कैसे पता चलेगा, लाइंस को देखना है। पहली का ड्रा किया था, लाइन 1 का नाम ज़रूरी था देना, दूसरी को लाइन 2, तीसरी जो थी उसका लाइन 3। अब ये जो पॉइंट है ये लाइन 1 और ये लाइन 2 की वजह से आ रहा है, इसलिए हम इक्वेशन 1 और 2 जो हैं इनको आपस में प्लस या माइनस करेंगे। ना तो x बराबर है ना y बराबर है, तो अगर इसको 2 से ज़रब करें x बराबर हो जाएंगे। लो जी, फार कॉर्नर पॉइंट सी मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2 बराबर हो गए, दोनों में प्लस के बने, माइनस करने से कैंसिल होंगे, x और y का आंसर निकल आया। ये y का आंसर पुट करेंगे तो आपका x आ जाएगा और ऐसे आपके कॉर्नर पॉइंट सारे फाइंड हो जाएंगे।
ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ा सिंपल सा काम है। एक ग्राफ जिसने बना लिया उसने समझे चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिया। एक टेबल छोटा सा रह गया 5.3 में, और ये काम इतना उसमें भी है 5.3 में भी, आखिरी एक्सरसाइज। सिर्फ एक इतना सा टेबल और बनना है और आपका 5 नंबर का पक्का एक क्वेश्चन हो जाना है। लो जी, ये 3 लाइंस हैं, वही इक्वेशन 1 2 3 का नेम देंगे, एक्स वाई ज़ीरो करेंगे, टेस्ट पॉइंट में ट्रू फॉल्स निकालेंगे। 3 लाइंस बनेंगी आपकी, 3 लाइंस। शेडेड रीजन देखना कौन सा बन रहा है। पॉजिटिव एक्स और वाई दिया इसलिए इन साइड्स पे शेडिंग आएगी नहीं, ठीक है। ये वाला हिस्सा बन रहा है 1 2 3 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। ये वाला दरमियान में जो फाइंड करना होगा, ये किस लाइन की वजह से, लाइन 2 की वजह से और लाइन 3। देखें अब डिफरेंट हो गया ना, लाइन 2 और लाइन 3 की वजह से, इसलिए इक्वेशन 2 और 3 को आपस में प्लस माइनस करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 और 3 ये चेक करें, ये 2 है और ये 3 है, बराबर कोई भी नहीं है तो किसी एक को बराबर करना है, इसलिए यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 करके एक्स बराबर किए हैं, जमा के थे दोनों माइनस किए, कट हो गए, y का आंसर निकल आया। ये y पुट कर दें, किस में करेंगे, इक्वेशन 2 और 3 सोल्व किया ना, उनमें से जिस मर्ज़ी में पुट कर दें आप। तो पुट किया, x आ गया, कॉर्नर पॉइंट सारे आ गए। इसी तरह इसमें 3 लाइंस हैं, सिमिलर से क्वेश्चन है ये। अब स्क्रीनशॉट लेते रहें आप ताकि आप खुद भी कर सकें इसको। इसमें भी ऐसे ही देख लें जी, x 0 फिर y 0 फिर टेस्ट पॉइंट और फिर ग्राफ, तीनों लाइंस का। देखें जी, शेडेड रीजन ये बना कॉमन, तीनों के लिए ट्रू था ना, इसकी भी नीचे, इसकी भी इधर और उसके भी इधर, तो यही वाला हिस्सा बनता है, क्योंकि जब इसने नीचे आना था ऊपर वाला पोर्शन तो इसके लिए नहीं है, ये ख़त्म हो गए। आप इसको जब खुद से लिख के एक एक का शेडेड रीजन देखेंगे ना और इरेज करते रहेंगे कि ये नहीं है, तो ये खुद ही यही बचेगा। कॉर्नर पॉइंट ये किस लाइन की वजह से है, लाइन 3 की वजह से, और ये लाइन 2, तो इसका मतलब इक्वेशन 2 और 3 को प्लस माइनस करने से आएगा। एक्स वाई बराबर नहीं है, बराबर किए और माइनस किया, लो जी y आ गया, y पुट करने से x आ गया। बच्चों कितना आसान काम है, बहुत मौजें हैं तुम लोगों की फ्री में। पहले कभी ऐसा कोई सीन नहीं था हमारे दौर में, इतना पुराना भी नहीं हूँ, लेकिन यूट्यूब वगैरह जो है वो इतनी फेमस नहीं थी पहले जितनी अब है। लें जी, कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। अब ये 3 लाइंस, फिर वही पॉजिटिव है कि पहले क्वाड्रेंट में रखना है। इक्वेशंस 3 बन गई, 1 2 3, एक्स और वाई 0 हुए, टेस्ट पॉइंट हुआ। कोई चेंज आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। आप भी कहेंगे सर एक ही क्वेश्चन बार बार शायद दिखाई जा रहे हैं, ऐसे ही लग रहा है एक ही जैसे आ रहे हैं, ठीक है जी। अभी आप स्किप ना कीजिएगा क्योंकि आपको बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस वगैरह बतानी है मैंने। ये देखें लाइंस आ गई सारी जी, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़नी है अभी हमने, इसलिए आपने कहीं नहीं जाना अभी। ले जी, ग्राफ बन गया, लाइन 1 2 3, ये कॉर्नर पॉइंट शेडिंग के साथ वाले, ये किसकी वजह से है, लाइन 1 और लाइन 3। लो जी, इक्वेशन 1 और 3 को प्लस माइनस कर लो आपस में, एक्स वाई बराबर करके, बराबर नहीं थे 2 से मल्टीप्लाई करके किया तो माइनस किया क्योंकि प्लस के थे सारे, एक्स और वाई दोनों आंसर आ गए, कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। लें जी, इसमें भी वही चीज़ें, 3 लाइन्स हैं, ठीक है। ये देखें जी, तीनों के लिए वही काम कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट बना रहे हैं ना, हाँ जी जी बनाते रहें, गुड। चलें जी, यहाँ पे भी चेक करें, टेस्ट पॉइंट तक आ गए, ग्राफ हो गया, कॉमन हिस्सा हो गया। हमेशा पहले क्वाड्रेंट में बनता है आपका ग्राफ जब आप उसने एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव दिए हों, और वो 5.2 और 5.3 सब में दिए ही पॉजिटिव है, ये भी याद रखना, पहले में ही बनेगा। लो जी, कॉर्नर पॉइंट ये फाइंड करने वाला है, फिर ये लाइन 3 और लाइन 1 की वजह से है, तो इक्वेशन 1 और 3 को आपस में इक्वल करके प्लस माइनस कर लें, जो भी आता आंसर आप लोगों का, ठीक हो गया जी। ये किया, y आ गया, पुट करने से x आ गया, कॉर्नर पॉइंट आ गया। तो सारे लिख लो जो जो बने थे हमारे, कौन कौन से बने थे जी, स्क्रीनशॉट से पता चल जाएगा आपको, बनाते रहें इसका साथ के साथ। लें जी, 3 लाइन्स है, फिर वो इक्वेशन 1 2 3। अब मेरा ख्याल है आप लोगों को अच्छे से क्लियर समझ आ गई होगी कि हर क्वेश्चन में एक ही जैसा काम है। एक क्वेश्चन जिसने कर लिया अच्छे से, उसने सारी एक्सरसाइज कर ली, बल्कि उसने सारा चैप्टर कर लिया। चेक करें जी, आगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, इसमें जो है ना 2 ऐसे कॉर्नर पॉइंट आए हैं जो कि दरमियान में हैं, 2 फाइंड करने हैं। अब पहले वाले को देखें तो ये लाइन 2 और लाइन 3 की वजह से है, तो इक्वेशन 2 और 3 की वजह से ये आ जाएगा। ये दूसरा किस लाइन की वजह से, लाइन 1 और दूसरी ये वाली लाइन है लाइन 3। लो जी, एक में 2 और 3 हैं, एक में 1 और 3 हैं, तो उनको पहले इक्वल करके आपस में
2 और 3 वाले जो थी ना, 3 वाले को चेंज करके 4 बना लिया, 2 और 4 हो गई, वो प्लस माइनस करके उनका आ गया कॉर्नर पॉइंट। पीछे जो 1 और 3 वाले रह गए थे उनको भी जब 1 को मल्टीप्लाई करके बराबर किया ना, क्योंकि ये 1 वाले 1 और 3 जो है ना ये इक्वल नहीं थे। ये देखें जी कौन कौन सी लाइन थी, ये वाला पॉइंट लाइन 1 और लाइन 3। हाँ जी, इक्वेशन 1 और 3 क्या बराबर हैं? नहीं है। y ये तो बराबर है। वैसे 1 और 3 वाले डायरेक्ट कर सकते थे। इन्होंने 2 से मल्टीप्लाई करके x को कट किया, तो आप ना भी करते ना, y बराबर थे, डायरेक्ट हो जाना था। ठीक है, इसमें मैंने ज़रा x को इक्वल करके किया, आप डायरेक्ट कर लेते ना, ये मल्टीप्लाई ना करते तो y से y कैंसिल हो जाना था। आंसर आ गया x का कॉर्नर पॉइंट। लो जी, मतलब ये वो क्वेश्चन था जिसमें 2 ऐसे पॉइंट्स आ गए जो साइड पे थे। यहाँ पे आपकी 5.2 हुई कंप्लीट। अब चलते हैं डेफिनेशन की जानिब। आपको यहीं पे मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, ये कुछ डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट क्या होता है कि आपकी जो इनइक्वालिटी ना, इफ़ अ सर्टेन प्रॉब्लम फ्रॉम एवरीडे लाइफ ईच लीनियर इनइक्वालिटी कंसर्निंग द प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट। ऐसी लीनियर इनइक्वालिटी जो कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के हवाले से हो उसे प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट या प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट एंड पे टी आ जाता है, ये भी कहते हैं। ठीक है जी। फिजिबल रीजन बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। फिजिबल रीजन क्या होता है? सोल्यूशन रीजन ऑफ इनइक्वालिटी रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉल्ड फिजिबल रीजन। ऐसा रीजन जो सिर्फ पहले क्वाड्रेंट में हो। मिसाल के तौर पे ये ग्राफ चेक करें, हमने बनाया था क्वेश्चन के लिए, किस क्वाड्रेंट में है? ये सिर्फ पहले में। ये जो रीजन है पहले में ही है ना, इस तरह के रीजन को फिजिबल रीजन कहते हैं जो सिर्फ पहले क्वाड्रेंट में होता है। क्लियर हो गया जी? ऐसा रीजन जो सिर्फ पहले क्वाड्रेंट में हो उसे क्या बोलते हैं? फिजिबल रीजन। फिर क्या है? फिजिबल सोल्यूशन। ये फिजिबल सोल्यूशन क्या होता है? वो जो फिजिबल रीजन था ना उसका हर पॉइंट फिजिबल सोल्यूशन होता है। ईच पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन इज कॉल्ड फिजिबल सोल्यूशन। क्या मतलब इसका? चेक करें जी, ये इसका रीजन है सारा। इसमें कोई भी एक पॉइंट ले लें, जैसे मैं ये इस पॉइंट की बात करता हूँ, ये वाला पॉइंट इधर से कुछ x और इधर से y है, इधर कोई पॉइंट है इधर से x इधर से y, इधर से है तो इधर x इधर y। कोई पे भी इस रीजन में आप डॉट लगाए ना, वो इसका फिजिबल सोल्यूशन कहलाता है। ये डिफरेंट पॉइंट्स आ जाएंगे, ये सारे पॉइंट्स हैं इसके अंदर, तो ये सारा क्या है? फिजिबल सोल्यूशन। ठीक है जी। नेक्स्ट डेफिनेशन आएगी। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या होगी? फिजिबल सोल्यूशन सेट। इन सारे पॉइंट्स को एक सेट बना दें तो वो फिजिबल सोल्यूशन सेट होगा। ये चेक करें, फिजिबल सोल्यूशन सेट, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द फिजिबल सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इज कॉल्ड फिजिबल सोल्यूशन सेट। तो एक था फिजिबल रीजन जो पहले क्वाड्रेंट में होता है, एक होता है फिजिबल सोल्यूशन जो उस रीजन के अंदर पॉइंट्स होते हैं, और उन सारे पॉइंट्स को एक सेट बना दें तो वो फिजिबल सोल्यूशन सेट कहलाता है। ये वो डेफिनेशंस हैं बच्चों, ये 3 ख़ास तौर पे जो कि आपको वो पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ये 3 डेफिनेशंस, आगे भी हैं 1-2 और, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं डिसीजन वेरिएबल। जो इनइक्वालिटी होती है ना, इनइक्वालिटी, उसमें x और y जो आ रहे होते हैं वो वेरिएबल्स, उनको हम डिसीजन वेरिएबल कहते हैं। और कन्वेक्स रीजन क्या होता है? कन्वेक्स रीजन ये होता है इफ़ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्टेन रीजन लाइज इंटायरली विद इन द रीजन देन सच अ रीजन इज कॉल्ड कन्वेक्स रीजन। क्या मतलब है? देखते हैं 1 मिनट ग्राफ पे। देखें बच्चों, ये फिजिबल रीजन था और इसके अंदर जो पॉइंट्स थे वो फिजिबल सोल्यूशन है। इसके कोई से 2 पॉइंट्स ले लें, फॉर एग्जांपल एक इधर ये पॉइंट लिया, एक ये लिया, इन दोनों को मैं ज्वाइन करता हूँ किसी लाइन से। ज्वाइन करने के बाद भी वो इस रीजन के अंदर ही मौजूद है, फिजिबल रीजन के, तो इसका मतलब ये जो रीजन है ना, इसको कन्वेक्स रीजन बोलते हैं। दोबारा फिर देख लें, ये सारा जो है मैं इरेज कर देता हूँ, इतना आप इस सारा रीजन था आपका फिजिबल रीजन। ठीक है, इसमें से कोई से 2 अपनी मर्ज़ी के पॉइंट लिए और उनको एक लाइन से ज्वाइन किया, वो अभी भी इस रीजन के अंदर मौजूद है, तो इस रीजन को हम कहते हैं कन्वेक्स रीजन। ठीक है जी। चलें जी, ये कुछ डेफिनेशंस, इनकी आप दोबारा से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। ये हो गई और इधर से ये हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों को मिलेंगे 5.3 के साथ, आखिरी लेक्चर होगा वो। आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन था वो वहीं पे है कि पाकिस्तान का पहला सदर कौन था। उम्मीद है कि आप लोगों को आंसर मिल जाएगा, लेकिन 99% ये है कि आपको आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि अक्सर बच्चों को पता ही नहीं है पहला सदर कौन था। देखते हैं कमेंट सेक्शन में किसका आंसर पहले आता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।